हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो 2024 में जो है सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है यानी सेकेंड सीटिंग का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो पहला सवाल है, सर्डिनिया का राजा कौन है ना। सर्डिनिया का राजा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुएल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1991 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? कहता है 1991 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था, ये लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इटली की एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक कौन था? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कौन कौन था? ये था इसमें से मेजनी भी था, काउड भी था, काउंट काउड इसको बोलते हैं, और गैरीबाल्डी भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? कहता है 1917 ईस्वी में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो उदारवादी नेता नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किससे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? कहता है निम्नलिखित में किसने होगा? ठीक है, यहाँ पे पहली बार जो है मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था, ये रखा था मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था, ये एक मिनट, भारत में जो है महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कॉर्न लॉ किस देश में स्थापित किया गया था? कॉर्न लॉ जो किस देश में स्थापित किया गया था? ये किया गया था, ये ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत जो किस खनिज के उत्पादन में जो है विश्व में सबसे आगे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवड़क के उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है ये बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये झारखंड नहीं होगा, इसका जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, बी है, दामोदर नदी घाटी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? कहता है दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये है आपका भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रावती में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कहता है कौन सा जो शिपयार्ड जो है भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये मझगांव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी सुनामी से। महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? कहता है मेघालय का जो निर्माण किया गया है उसको जो है
किस राज्य को काट के बनाया गया है? ये असम को काट के जो मेघालय बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जिसे प्राप्त है, किसको प्राप्त है? कहता है समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, यानी राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ये सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनमत पर आधारित शासन है, तो जनमत पर आधारित शासन कौन है? ये है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? कहता सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सदस्य जो है सरपंच का निर्वाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? कहता है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नेपाल में बना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो अजैविक संसाधन जिसमें जीव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर जो एक मिट्टी है जिसको जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? भारत का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है वन से ढका हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 24.62%। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नहरकटिया रेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया रेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 में। अगला सवाल है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आया था 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहता है निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बड़ौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जगह पर जो है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से खेती होती है, तो ये खेती को जो प्राथमिक क्रिया केंद्र का रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्वेश्वरैया की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? कहता है वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इराक की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, बांग्लादेश की रुपया को टका कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है 2007 से लेकर 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? कहता है गैस और बिजली उत्पादन को जो किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इसको रखते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र में, एक तरह से क्या सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गैस और बिजली इसको जो है ना हम लोग जो है इसको जो है द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, इसमें जो निर्माण किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? यानी समाज के सभी वर्गों का जो है जीवन स्तर जो है ऊंचा हो जाए वो आर्थिक विकास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उसको बोलते हैं समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो कब किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीयक क्षेत्र को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को जो किसके नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? कहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? कहता है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य है चक्रवाती तूफान से जो प्रभावित होता है सबसे अधिक? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है बैंडेज और टेप। बैंडेज और टेप जो है प्राथमिक उपचार का उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आसमान बांध किस नदी पर बना है? आसमान बांध जो है किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? कहते हैं रिक्टर पैमाना का उपयोग जो है किस आपदा में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भूकंप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? कहता है पूर्वी बिहार जो है प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बाढ़ से रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? कहता है चक्रीय प्रवाह का संबंध जो निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन? उत्पादन है, आय है और व्यय है, इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, ये आय और उपभोग का अंतर को जो हम लोग क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? कहता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का जो शुरुआत जो है किस देश से हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बांग्लादेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? कहता है जीडीपी में जो सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्राथमिक क्षेत्र का है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कहता है निम्नलिखित में कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये जो है यातायात जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? यानी
यानी सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। एक मित्र राष्ट्र था, एक था धुरी राष्ट्र। कहता है मित्र राष्ट्रों में जो कौन सा देश निम्न में से शामिल नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो था जर्मनी जो धुरी राष्ट्र में शामिल है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में होता है। संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है, तो इसको जो है ये चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रक्त और लौ की नीति का संबंध किससे है, तो रक्त और लौ का नीति का संबंध जो है बिस्मार्क से है। किससे है, बिस्मार्क से। इस ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में दिया गया, ये जो ढका गया है देख लीजिए, इसका आंसर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है। कहता है बोहेमिया जो निम्न में से किस देश के अधीन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया के अधीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था रूस और फ्रांस के बीच में था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। कहता है 1871 में जो विलियम प्रथम जो कहाँ का राजा बना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंग्लैंड का राजा बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा संवैधानिक नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो आपातकाल की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से किस देश में जो संघात्मक व्यवस्था नहीं है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ये चीन में जो संघात्मक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किस देश के प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पाया गया। कहता है किस देश में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्विट्जरलैंड में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना गया है, तो इसमें जो है इसमें क्या है, ये कहता है कौन सा ऐसा जो विशेषता है जिसमें जो लोकतंत्र को जो अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या है इसमें जनमत का जो जनमत होता है और समानता और स्वतंत्रता है और मतभेदों का सामंजस्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोपड़ा क्या है, तो कोपड़ा क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कानून है जो बना गया अधिनियम बना है इसको ही लोग क्या बोलते हैं, कोपड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भूमि विकास बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भूमि विकास बैंक जो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ये डलहौजी के शासनकाल में होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लुईस 16वें को फांसी कब दिया गया था, लुईस 16वां को जो है फांसी कब दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1793 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा लागू किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1921 ईस्वी में जो लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था,
तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है ये स्टालिन बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? क्या कहता है, पोट्सडम की घोषणा के बाद जो है किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जापान कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चित्तरंजन दास थे। यानी स्वराज दल का जो स्थापना किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो किया गया था। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे तो चित्तरंजन दास थे। दोस्तों यहाँ तक जो हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख दिए हैं। ये 2024 में जो है सेकेंड सिटिंग में पूछा गया फाइनल एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसको जो है लास्ट तक देख लीजिएगा, कि 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें जो है काफ़ी मदद मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।